हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नायशास किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की रेसिपी है मखाने की खीर। जी हाँ, व्रत में खाई जाने वाली मखाने की खीर बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम एक कढ़ाई और उसमें डालते हैं हम मखाने। यहाँ 100 ग्राम मखाने में डाल रही हूँ। तो अब हम इन्हें रोस्ट कर लेते हैं। हम घी तेल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो लो से मीडियम फ्लेम पे ही आपको इन्हें सेकना है, हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आप तोड़ के देख सकते हैं। अगर आराम से टूट रहे हैं इसका मतलब आपके मखाने सिक गए हैं। तो चलिए, अब सारे मखाने जो हैं उनके हम इस तरीके से टुकड़े कर लेते हैं। तो देखिए, आप चाहे तो मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन उससे बहुत बारीक हो जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हमें बस इनके टुकड़े करने हैं। तो आप इस तरीके से हाथ से भी तोड़ेंगे तो बहुत आराम से टूट जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने मखानों को तैयार कर लिया है। तो चलिए, अब उसी कढ़ाई में हम डालते हैं दूध। यहाँ मैं आधा लीटर दूध डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा इसे चला लेते हैं। एक उबाल आने तक हम दूध को पकाएंगे। तो यहाँ एक उबाल आ गया है दूध में और अब हम डाल देते हैं इसमें हमारे सेके हुए मखाने। तो देखिए, मखाने की खीर जो है वो बहुत जल्दी बनती है क्योंकि मखाने पकने में समय नहीं लगाते। चावल की या सेवइयां की जो हम खीर बनाते हैं उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो चलिए, इस तरीके से आप चलाते रहेंगे इसे जब तक कि ये मखाने थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो चलिए, अब हमारे मखाने जो है थोड़े फूल गए हैं और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे इलायची के दाने। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो चलिए, अब चला लेते हैं इसे। चीनी को पिघलने तक हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए, अब हमारी चीनी जो है पिघल गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो चलिए, थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक कि हमारे ड्राई फ्रूट्स वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो चलिए, अब हमें खीर को गाढ़े होने तक पकाना है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग खीर को बना सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी खीर पसंद है तो आप कुछ ज़्यादा देर के लिए इसे पकाइए। अगर आप थोड़ी पतली खीर खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा देर तक मत पकाइए। तो देखिए, अब मुझे खीर बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो मैं बस इसे इतना ही पकाने वाली हूँ। तो लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केसर। 10 से 15 मिनट पहले मैंने इसे पानी में भिगो के रख दिया था, जिससे कि इसका फ्लेवर और भी अच्छा आ जाता है। तो देखिए, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बनती है मखाने की खीर वैसे भी। सो गैस को अब कर दिया हमने बंद और हमारी टेस्टी सी गर्मा गर्म मखाने की खीर बिल्कुल तैयार है। तो आप चाहें तो आप इसे ठंडा करके फ्रिज में ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, मखाने की खीर बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही कम समय में बन जाती है और बनाने में है बेहद आसान। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको कैसी लगी। आई एम श्योर आप इसे बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।